और आज खास बुलेटिन में बात करेंगे तीजन बाई की, जिसकी याद ना आई। तीजन बाई, हो सकता है आज की पीढ़ी को रिकॉल करने में कुछ परेशानी हो, लेकिन जिनकी भी उम्र 30 से 35 साल से ऊपर होगी, उनकी आंखों के सामने अपने ही अंदाज में महाभारत की कथा सुनाती उस महिला का चेहरा घूम गया होगा। और जिन्होंने पंडवानी को अंतर्राष्ट्रीय ख्याति दिलाई है, पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण। लेकिन तीजन बाई को आज मेडिकल मदद की ज़रूरत है। वो ठीक नहीं है, बीमार हैं, अपनी उन यादों को भूल चुकी हैं जिन्हें सदियों तक भुलाया नहीं जा सकेगा। आज हमारी कोशिश तीजन बाई के बारे में बताने के साथ उन तक मदद पहुंचाने की होगी। पंडवानी को पूरी दुनिया में पहचान दिलाने वाली देश की मशहूर लोक गायिका डॉक्टर तीजन बाई बीमार हैं। पद्मश्री, पद्म विभूषण और पद्म भूषण से सम्मानित तीजन बाई पिछले कई महीनों से बिस्तर पर हैं। उनकी स्मरण शक्ति पूरी तरह से कमजोर हो गई है, लेकिन उनका इलाज और उनकी हर जिम्मेदारी को उठाने का दावा करने वाले सिर्फ खाना पूर्ति में लगे हैं। 2023 में बड़े बेटे की मौत के गम ने तीजन बाई को मानसिक और शारीरिक रूप से कमजोर कर दिया। उन्होंने बीपी और शुगर की दवाई लेना बंद कर दिया। नतीजन वो पैरालिसिस का शिकार हो गईं। तब से अब तक कई मौसम गुजर गए, अफसर और नेता बदल गए, सरकार बदल गई, लेकिन तीजन बाई की हालत नहीं बदली। बरसों बरस तक साथ ही रहा उनका तंबूरा घर के एक कोने में चुपचाप पड़ा हुआ है। अपने बिस्तर पर लेटी तीजन बाई कमरे के सन्नाटे को तोड़ती हुई किसी छोटे बच्चे के अंदाज में कहती हैं, अब पंडवानी नहीं गाना। ये इससे नहीं क्या है, उसने क्या है, ये बजट खराब है। हाँ। तो मैं जाना चाहूँ, तुम्हारे मन के बजट खराब है तो मैं जाना चाहूँ। पूजा में जाबो, पूजा में जाबो, पूजा में जाबो, हाँ पूजा में जाबो, प्रोग्राम में माँ प्रोग्राम में जाबो। कहाँ जाबो, कहाँ जाबो? गनियारी गाँव, गनियारी गाँव में जाबो। ये गाँव में नहीं जानो, गनियारी गाँव। तीजन बाई आज भी अपने जन्म स्थान दुर्ग जिले के गनियारी गांव में रहती हैं। परिवार की आर्थिक स्थिति कैसी है, इसकी तस्दीक घर की हालत बयां करती है। घर में ठंडी हवा के नाम पर एक पुराना कूलर है और दीवारों पर तीजन बाई को मिले सम्मान की तस्वीरें। परिवार के मुताबिक किसी तरह घर का गुजारा और मां का इलाज होता है। 2023 में मई में उनका बड़े बेटे का देहांत हुआ। उसी समय मतलब रात को भैरव पूजा होता है हम लोग के में। उसी दिन रात को 9 बजे मतलब मम्मी बाहर में बैठी थी, तो हम लोग उनको खाना खाने के लिए अंदर लेके आने वाले थे, तो उठाए तो मम्मी नहीं उठ पाए, पैर बिल्कुल ही नहीं चलना काम का मतलब चलना बंद कर दिया था उनका। ऐसा कोई नहीं है, सबको सबका नाम याद नहीं है, लेकिन सबको पहचानती जरूर है, लेकिन बोल नहीं पाती कि ये है ये वो है करके बता नहीं पाती है। नहीं, वैसे तो कोई बात नहीं पंडवानी से संबंधित, लेकिन जब इनका बर्थडे हुआ 8 अगस्त को, तो इनके पूरा पार्टी वाले को हम लोग बुलाए थे, इन्वाइट किए थे कि बर्थडे सेलिब्रेट करना है मम्मी का करके, तो आए थे, तो इनका ही म्यूजिक बताया, तो मतलब अपना म्यूजिक पहचान गई थी। बाहर में ना म्यूजिक बज रहा था इनका, तो पहचान के मैं जाऊंगी, मेरे को जाना है, भगवान आ गया, भगवान मतलब मेरा म्यूजिक आ गया करके नहीं बोल पा रही थी, लेकिन भगवान आ गया करके वैसी बोल रही थी मम्मी। अभी तो कोई डॉक्टर नहीं आ रहे हैं। देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित तीजन बाई की सेहत की खबर अखबारों में छपी तो सरकार भी हरकत में आई। तीजन बाई के स्वास्थ्य की नियमित जांच के लिए स्पेशल डॉक्टर्स की टीम लगाई गई, लेकिन परिवार की माने तो डॉक्टर्स की टीम महज एक दिखावा है। कलाकारों का क्या होगा, तो हम लोग सरकार से बस यही दरख्वास्त करेंगे कि अच्छे से अच्छे डॉक्टर मतलब उपलब्ध कराए इनके लिए, और जो आर्थिक तंगी है हम लोग का, इनके इलाज के लिए ही हम लोग को बस जरूरत है, बाकी कुछ नहीं। हम लोग तो जैसे हैं वैसे रह लेंगे, लेकिन मम्मी का इलाज अच्छे से होना चाहिए, बस हम लोग यही चाहते हैं। परिवार के आरोप पर दुर्ग सीएमएचओ और अपर कलेक्टर से बात करने की कोशिश की गई, लेकिन सभी अधिकारी अपने दायित्व से भागते नजर आए। तो देखिए, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री और तमाम अनेक तरह के अवार्ड से सम्मानित तीजन बाई जी का आप हाल देखिए। फिलहाल वो
जूझ रही हैं। उनका स्वास्थ्य मानसिक और शारीरिक स्थिति दोनों ही काफ़ी ख़राब है। फिलहाल हम उनके घर को दिखाए तो कितना सिंप्लिसिटी जीवन ये जीते हैं। देखिए मेरे आप इस विजुअल में आप देख रहे हैं कि इनके पास कितना कुछ अवार्ड है। ये इनका किचन है, यहाँ भी आप देखिए कितना सिंप्लिसिटी जीवन ये जीना पसंद करती हैं। दुनिया भर में तीजन बाई ने अपनी लोक गायकी के जरिए देश को शोहरत दिलाई, लेकिन आज वही कलाकार जिम्मेदारों की अनदेखी के चलते गुर्बत की जिंदगी जीने को मजबूर हैं। सवाल उठता है कि आखिर इसका जिम्मेदार कौन है, सरकार या सिस्टम? एनडीटीवी के लिए दुर्ग से चंद्रकांत शर्मा की रिपोर्ट। तो कहीं ना कहीं स्थिति देखने के बाद एक चिंता का विषय पैदा होता है कि कलाकारों की अगर चाहे जितना भी सम्मान दिया जाए, जितना भी प्रसिद्धि मिलती जाए, लेकिन अंत में स्थिति ये कहीं ना कहीं चिंता दिला ही देती है कि आखिर सरकार या फिर सिस्टम कहाँ है। इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ खास पैनल जुड़ चुका है। उर्वशी साहू लोक गायक हैं, हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। प्रकाश अवस्थी अभिनेता हैं, बॉलीवुड के, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। साथ ही साथ हमारे सहयोगी जुड़ेंगे और साथ ही साथ सत्यकांत त्रिवेदी मनोचिकित्सक हैं, ये भी जल्द ही जुड़ेंगे हमारे साथ। सबसे पहले उर्वशी जी आपकी ओर आना चाहूँगी, क्योंकि आप भी लोक गायक हैं और पांडवानी गायिका, और जिसको लोग बरसों से सुनते आ रहे हैं और उनकी स्थिति हम देख रहे हैं, कहीं ना कहीं बड़ा चिंता का विषय दिखाई दे रहा है। जी, जय जोहार आप तबला। जी जी, जय जोहार सब। जी, जय जोहार। तो कहीं ना कहीं हमने अपनी स्थिति रिपोर्ट में दिखाई कि तीजन बाई, जिनका नाम कितना चलता था, जिनकी लोक गायिका कितनी प्रसिद्ध थी, और अब स्थिति काफ़ी ज़्यादा दयनीय है और ये एक बड़ी चिंता का विषय भी दर्शाता है। उर्वशी जी। जी, जय जोहार सबला। जी जी, जय जोहार। तीजन चाची से मोर रिश्ता पारिवारिक रिश्ता है। मोर दादाजी जो रेवाराम गणेश राम अंतरराष्ट्रीय पंदवानी वादक रही से, और चरणदास चोर के राइटर स्वर्ण कुमार साहू जी की मैं नतनीन हूँ। और तीजन चाची से मोर पारिवारिक रिश्ता है, तो अक्सर मैं तीजन चाची जी के यहाँ जात रखो, रोज जात हूँ मैं तीजन चाची जी के यहाँ। और जब तीजन चाची जी की हालत में देखे हूँ तो एक वीडियो बना के मैं सोशल मीडिया में डाले हूँ। तो वो सोशल मीडिया में जब वीडियो वायरल हुई तो फिर सरकार तत्काल रात में 12-1 बजे रात में अस्पताल से डॉक्टर भेजी। बिल्कुल उर्वशी जी, हमारे साथ स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल जी जुड़ चुके हैं। सीधे रुक करेंगे मंत्री जी, क्योंकि हम तस्वीरें दिखाए हैं, स्थिति दिखाए हैं और इतने सारे सम्मान के साथ उन्होंने अपनी प्रस्तुति दी, इतने सालों से लोक गायिका, लेकिन आज के समय में उनके पास हालत ये है कि बीमारी के इलाज कराने के लिए पैसे तक नहीं है। जी, मैंने भी ये तीजन बाई जी का जो समाचार है, जो वो बीमार हैं, उसको मेरे को सूचना कल मिली थी और कल ही मुझे समाचार मिला और तत्काल मैंने डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर से बातचीत भी किया और हमारा सीएमएचओ मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी आज गए थे और हमने परमानेंट रूप से होती है एक डॉक्टर एक नर्स की ड्यूटी लगा दिया है ताकि उनको अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं मिल सके, क्योंकि वो छत्तीसगढ़ की हमारी धरोहर हैं और न केवल छत्तीसगढ़ अपितु पूरे भारत के वो हमारे एक महान कलाकार हैं। और ऐसे में जैसे ही हमको पता चला, मैंने उनके बीमारी संबंधित एक डॉक्टर, एक नर्स और एक फिजियोथेरेपिस्ट नियुक्त कर दिया है और समय समय पर जो विशेषज्ञ चिकित्सक हैं वहां जाकर उनकी स्थिति को देखेंगे। आवश्यकता पड़ने पर उनको छत्तीसगढ़ के किसी भी अच्छे से अच्छा हॉस्पिटल में उनका निःशुल्क इलाज भी हम कराएंगे। इसके लिए सरकार नज़र रखे हुए हैं। बिल्कुल सर, क्योंकि हमारे रिपोर्टर भी, सहयोगी भी वहाँ पर पहुँच रहे हैं और सीएमएचओ साहब भी वहाँ पर पहुँच गए हैं। परिवार वालों का कहना था कि डॉक्टर साथ थे, इलाज किया जाता था, लेकिन वो मात्र एक दिखावा था। तो आने वाले समय में क्या कुछ माना जाए कि कितनी जल्दी उनकी स्थिति में सुधार होगी और कितना ज़्यादा सीरियसनेस लिया जाएगा? देखिए क्या है, आप सब लोगों के सामने सारा बात है। जब से मैं स्वास्थ्य मंत्रालय का प्रभार लिया हूँ,
माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देशित किया है कि छत्तीसगढ़ के एक एक कोने से कोने गांव में आखिरी घरों तक स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचाना है। मुझे जैसे ही पता चला मैंने डॉक्टरों का टीम भेज दिया है। हमारे सीएमएचओ जाकर जायजा ले रहे हैं, जिला प्रशासन नज़र रखे हुए हैं। और आप मुझे अच्छी तरह जानते हैं कि मैं केवल मीडिया में दिखाने के लिए कोई बातें नहीं करता, सीरियस होकर हम काम करते हैं। और निश्चित रूप से उनकी जो भी समस्याएं होंगी उसको सरकार अपनी ओर से उनकी इलाज करेंगे। बिल्कुल सर, परिवार वालों को आखिर क्या कुछ आप आश्वासन देंगे? मैं परिवार वालों को इतना कह सकता हूं कि तीजन बाई न केवल उनके परिवार की हैं, अपनी पूरे छत्तीसगढ़ के हमारे परिवार के हैं। उन्होंने छत्तीसगढ़ के लोक कला और संस्कृति को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ाने में, पहुंचाने में अपना योगदान दिया है। तो निश्चित रूप से हम उनके साथ में हैं। उनको जिस प्रकार की भी आवश्यकता होगी सहयोग की, सरकार उनके साथ है। और विशेष रूप से हेल्थ से संबंधित उसको मैं स्वयं देख रहा हूँ। और मैंने जैसे ही पता चला बताया, आप पता कर लीजिए उनके परिजनों से। एक फिजियोथेरेपिस्ट, एक डॉक्टर, एक नर्स को हमने कल ही तैनात कर दिया है। बिल्कुल सर, क्योंकि अब आप उन पर ध्यान रख रहे हैं और परिवार वालों का भी आश्वासन है, लेकिन कई बार देखने को मिलता है कई कलाकार हैं उनकी स्थिति दयनीय हो जाती है। ऐसे में प्रदेश में हर उन कलाकार और हर जो लोग बीमार हैं उनके लिए और क्या कुछ खास कदम आपके द्वारा उठाए जाएंगे? मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से चर्चा करूंगा। आपकी जो चिंता है मेरी भी चिंता है, क्योंकि मेरा ये मानना है कि चाहे कोई जनप्रतिनिधि रहे हों, चाहे कोई कलाकार हों, या कोई ऐसे व्यक्ति जिनका समाज में महत्वपूर्ण भूमिका रही हो, कोई ख्याति प्राप्त डॉक्टर हों, वकील हों, ऐसे विशिष्ट लोगों की पहचान जिले स्तर पर हो जाए और उनकी एक वाचिंग होती रहे। इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री से निवेदन करूंगा। और मेरा व्यक्तिगत ये भी राय है कि जो पेपरों में आता है कि किसी जमाने के कलाकार थे, किसी जमाने में इतने बड़े विशेषज्ञ थे, आज उनके पास भोजन की व्यवस्था नहीं है, दवाइयों की व्यवस्था नहीं है, तो निश्चित रूप से पूरा न केवल उस व्यक्ति की अपितु राज्य और देश का नाम खराब होता है। तो मैं इस विषय पर आपकी जो बात है उसको माननीय मुख्यमंत्री जी तक पहुंचाऊंगा और निश्चित रूप से इसको पहल करके सारे जिला कलेक्टरों को हम लोग निर्देश भी जारी करेंगे कि ऐसे व्यक्तियों की सूची बद्ध करके स्थानीय स्तर से उनकी मॉनिटरिंग होती रहे कि उनकी स्थितियां क्या हैं। बिल्कुल, क्योंकि आपने ही बताया कि डॉक्टर्स और सीएमएचओ की टीम वहां पर पहुंची है। ऐसे में क्या आपको अभी फिलहाल कुछ अपडेट मिला तीजन बाई की हालत को लेकर? किसी तरह की अपडेट आपने ली? हाँ, उनकी हालत ठीक है। और मेरा कुछ समय पहले ही कलेक्टर से भी और सीएमएचओ से भी बात हुआ था और मैंने कहा है कि उनको आवश्यकता पड़ेगी तो तुरंत एम्बुलेंस से लिफ्ट करके जो नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र हो, और जिस स्तर की स्वास्थ्य की आवश्यकता होगी, हमारे पास डीकेएस है, हमारा मेकाहारा है, नहीं होगा तो यहाँ प्राइवेट हॉस्पिटल्स भी हमारे अच्छे स्थिति में हैं। जो मुझे लगता है कि आप देख रहे होंगे पिछले 8 महीनों में हम लोगों ने राज्य से बाहर बहुत कम ही हमारे मरीज जा रहे हैं, राज्य में ही सारी बीमारियां ठीक हो जा रही हैं। इसलिए उनके ऊपर नज़र है और उनको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं हो। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। और हमारी एक यहाँ पर मुहिम थी कि उन तक एक मदद पहुँचे, डॉक्टर की सहायता पहुँचे, और वो बखूबी आपने अब पहुँचाई है और उम्मीद करते हैं कि जल्द ही उनकी हालत में सुधार होगा। बहरहाल एक बार फिर आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और चलिए अब हम अपने खास पैनल की ओर नजर डालेंगे, जहां पर हमारे साथ जुल्फिकार अली, चंद्रकांत शर्मा जो कि दुर्ग संवाददाता हैं जुड़ चुके हैं, सीधा तीजन बाई के घर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। उर्वशी साहू हमारे साथ जुड़ चुकी थी और प्रकाश अवस्थी भी हमारे साथ जुड़े हैं। साथ ही साथ डॉक्टर सत्यकांत त्रिवेदी भी जुड़ चुके हैं। सबसे पहले चंद्रकांत शर्मा आपकी ओर आना चाहेंगे क्योंकि आप फिलहाल उनके घर पर मौजूद हैं, तो मैं चाहूंगी कि उनके परिजनों से या फिर उनसे अगर बातचीत हो सके कि आखिर अब तक क्या कुछ मदद पहुंची है। देखिए, स्थिति काफी ज्यादा इनकी बात कर नहीं पा रहे थे। बेटे के मौत के बाद जो है इनको बीपी शुगर की दवाई खाना बंद कर चुके थे और जिसके वजह से इनको एक पैरालिसिस हुआ था और फिलहाल स्थिति उनकी गंभीर है। मैं आपको विजुअल के माध्यम से अंदर ले जा सकता हूँ। तो एनडीटीवी के खबर के बाद सीएमएचओ भी यहाँ पहुंचे हुए हैं। अभी हेल्थ चेकअप भी उनका किया गया है। क्या कुछ हमसे बात करने की, भाई जी से बात करने की कोशिश करते हैं, उनके परिचय से भी बात करने की कोशिश कर रहे हैं।
फिर आप देखिए कि वो सोई भी है, लेकिन उनकी बहू हमारे साथ है, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं कि साहब के पहले कल में और आगे कितना कुछ क्या करता है। जी। और क्या कुछ हुआ है डॉक्टर अभिषेक ने क्या कुछ बताया स्थिति कैसी है? स्थिति पहले से ठीक है, बीपी अभी भी बढ़ा हुआ है उनका, जी। और जो इन्फेक्शन था वो भी कम हो गया है मम्मी का, बाकी सब चीज ठीक है। तो कल तक डॉक्टर नहीं आने की बात जो है आप बता रहे थे कि डॉक्टर नहीं आ रहे थे, तो आज फाइनली जो है दूध के नीचे पहुंच गया है, क्या कुछ है? अब कल परसों से तो डॉक्टर नहीं आए, परसों नहीं आए थे, कल से डॉक्टर, कल भी आए थे, आज भी आए सर, और सवेरे भी आए थे डॉक्टर, फिजियोथेरेपी भी आए थे, और सब दवाई चेक करके मम्मी का बीपी शुगर इन्फेक्शन पूरा चेक करके गए, बाकी सब चीज तो ठीक है बोले। और दवाई समय में खिलाते रहना, ज्यादा टेंशन वाली बात लेने की नहीं, हम लोग आते रहेंगे ऐसे करके बोले हैं सर। अच्छा जी। तो इस वक्त हमारे साथ दूर से मेचो भी है, क्या कुछ है, स्थिति कैसी है, वो बिल्कुल। अभिषेक है, इनसे जानने की भी हम कोशिश करते हैं। हम्म। सर क्या कुछ हुआ है तीजन भाई जी को, और कैसी है उनकी स्थिति, या सुधार कब तक हो सकता है? तीजन भाई जी की उम्र काफी ज्यादा है और उसके कारण जनरलाइज वीकनेस है। शुगर और बीपी का भी पहले से इलाज चल रहा है। शुगर कंट्रोल है, बीपी थोड़ा सा बढ़ा हुआ है, तो उसके हिसाब से दवाइयों का जो मात्रा है वो एडजस्ट की गई। इनको पैरालिसिस होने की भी बात कही जा रही थी, तो अभी क्या है, फिजियोथेरेपी कब तक करना होगा और कब तक ये ठीक हो पाएंगी? भूलने की भी कुछ समस्या जो है लोग बता रहे हैं। भूलने की समस्या एज के हिसाब से जो मानसिक कमजोरी आती है उस तरह की कमजोरी है। पूर्व में भी हृदय का की समस्या थी, उसके हिसाब से सेटनाइन से इलाज चल रहा है और वो इलाज पूर्ववत जारी रहेगा। जी जी। तो ये इलाज जो है वो एक एज के फैक्टर बता रहे हैं कि एज की वजह से ये भूल जाती है, और इलाज इनका कंटिन्यू फिजियोथेरेपी की बात कही जा रही है। हमारे साथ डॉक्टर सत्यकांत त्रिवेदी, क्योंकि मनोचिकित्सक हैं तो उनकी ओर रुख करना चाहूँगी, और क्योंकि सत्यकांत जी यहाँ पर बताया जा रहा है कि उनके बेटे के मौत होने के बाद से ही वो सदमे में आ गई, और कहीं ना कहीं ये सदमा इतना ज़्यादा उनको प्रभावी कर गया कि उनको अब पुरानी सारी चीज़ें वो भूल चुकी हैं। प्रकाश अवस्थी हमारे साथ हैं, अभिनेता हैं, ऐसे में कलाकारों की जिस तरह से स्थिति समय के साथ जो सुधरनी चाहिए, लेकिन कई बार हम देखते हैं कि कलाकारों की स्थिति दयनीय हो जाती है। इसको लेकर आखिर कितनी ज्यादा ये चिंता का विषय होता है, आने वाले समय में इसमें सुधार की क्या कुछ आप अपेक्षा रखते हैं? नमस्कार जी। मैं ये बताना चाहूंगा कि कलाकारों की हमेशा से यही स्थिति रही है कि अंत समय में या जो लास्ट स्टेज होता है जब वो कलाकारी उनकी कम हो जाती है या जो उम्र दराज हो जाते हैं, चाहे आप हिंदी बॉलीवुड में ले ले तो आप भगवान दादा का नाम सुने होंगे, उनकी जो लास्ट स्थिति थी बहुत गंभीर थी। भारत भूषण जी हमारे बहुत बड़े उदाहरण रहे हिंदी फिल्मों में भी। हमारे छत्तीसगढ़ में स्थिति यह है कि ये तो बहुत बड़ी बात है और मैं धन्यवाद दूंगा सरकार को, हमारे माननीय विष्णुदेव जी सरकार को और माननीय हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी को, इन्होंने त्वरित निर्णय लिया। और आज तीजन बाई इतनी बड़ी हस्ती हैं जिन्होंने छत्तीसगढ़ को पूरे देश विदेश में पूरी दुनिया में पहचान दिलाई, और हमारे पंडवानी को जो कि हमारी धरोहर थी, हमारा लोक संस्कृति था, जिसको पूरे देश दुनिया में उन्होंने पहुंचाया, और जिसकी वजह से आज अमिताभ बच्चन पद्म विभूषण है और माननीय तीजन बाई जी पद्म विभूषण है। तो इतनी बड़ी हस्ती है, इसलिए ये सारी चीजें हो रही हैं, ये बहुत अच्छी बात है और ईश्वर की कृपा है कि उन तक सारी चीजें पहुंच पा रही है। लेकिन इसके अलावा भी मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, बहुत सारे बड़े बड़े कलाकार हैं जिनको ना तो अवार्ड मिल पाता है, ना उनके पास में कोई चीजें उपलब्ध हो पाती हैं। मैं एक कलाकार होने के नाते ये बात आपके माध्यम से इसलिए भी रख रहा हूं, बिल्कुल। कहीं ना कहीं बहुत सारे ऐसे कलाकार हैं जिन्हें अवार्ड मिलता है, जिन्हें अवार्ड नहीं मिल पाता है। तो एक देखने वाली बात है कि अवार्ड मिलने के बाद भी उनकी स्थिति दयनीय हो जाती है, तो जिन्हें अवार्ड नहीं मिलता होगा आखिर उनके लिए कितना ज़्यादा संघर्ष का जीवन हो जाता होगा। हमारे साथ डॉक्टर सोनम चटवानी जी हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं। सोनम जी, आपकी ओर आना चाहूँगी, क्योंकि इस पूरे रिपोर्ट में हमने ये देखा कि तीजन बाई जी, क्योंकि उनका बेटा था, उनके 1 साल पहले बेटे के निधन हुआ और उसके बाद से वो अपनी पुरानी सारी यादें भूल गईं, और ऐसे में एक जो प्रसिद्धि उन्होंने हासिल की थी लोक गायिका के माध्यम से, वो भी वो भूल चुकी हैं। कितना बड़ा उनको सदमा दे गया है ये?
देखिए ये तो मेडिकल कंडीशन कहते हैं, एमनेजिया है इस टाइम पे। और समय के साथ ये धीरे धीरे ब्रेन सेल डिजनरेट होंगे और मेमोरीज चले जाते हैं। पर यहाँ पे जो कंडीशन है, जो आप ओल्ड एज केयर और ये सब चीजों का डिस्कशन में सुन रही थी, इसमें कम्युनिटी बेस्ड रिहैबिलिटेशन और कनेक्टिविटी का बहुत बड़ा गैप दिखता है। कि आप पहले रिहैब कर लें किसी चीज को, कुछ चीज की केयर कर ले पहले, जैसे कि बहुत सारी चीजें हैं, न्यूरोप्लास्टिसिटी की लोग आजकल बात करते हैं, जहाँ पे मेमोरी के ऊपर काफी काम किया जा सकता है। जो कंडीशन है स्पेक्ट्रल कंडीशन में तो मेमोरीज वोंट बी वो वापस नहीं आए वहाँ पे। बिल्कुल। अब ऐसी उम्मीद की जा रही है कि वो मेमोरीज वापस नहीं आ सकती हैं। उर्वशी साहू हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, क्योंकि आप कुछ देर पहले बताते हुए नज़र आ रही थी कि आपने उनसे मुलाकात भी की, आप उन्हें लंबे समय से जानती हैं, आपका रिश्ता भी है। ऐसे में तब की तीजन बाई और अब की तीजन बाई में आपको कितना अंतर नज़र आता है? जी, मैं कंटिन्यू चाची के यहाँ जावत रहत हूँ और मोर एक पारिवारिक रिश्तेदारी है चाची के साथ में। तो जब पिछले बार जब चाची जी के हालत बहुत ज्यादा गंभीर रही से और ओकर कोई भी सुध नहीं लेत रही से, तो मैं पिछले बार एक वीडियो बना के सोशल मीडिया में अपलोड करे रही हूँ। वो वीडियो इतना ज्यादा वायरल हो रही से कि 12 बजे रात में डॉक्टर के टीम वहां पहुंची और ओकर बाद से तीजन बाई के लिए डॉक्टर उपलब्ध कराएगी, सब कराएगी, लेकिन सिर्फ 2-4 दिन के बाद में तीजन बाई के कोई सूद नहीं लेगी। फिर बीच में मैं फिर से वीडियो बना के अपलोड करे घर गई तो पता चली कि बस 2-4 दिन के लिए डॉक्टर रही और पिछले सरकार के जाते ही तीजन चाची की कोई भी सूद नहीं ली। लेकिन अभी जब अपन चाची के यहाँ गए तो पता चली से कि चाची की हालत थोड़ा से खराब रही से और हम तत्काल थोड़ा सा सरकार के से अपन मदद मांगे और अपन सरकार से गुहार लगाए। तो अभी हमारे छत्तीसगढ़ सरकार के विष्णुदेव साय जी तत्काल चाची जी के इलाज भर करके तत्काल टीम जो चाहिए बोला वो भेजे। लेकिन बात ये है कि चाची की जो उम्र है, एक साथ 2-2 बेटा के जाना, पहली पिछला सबसे छोटे लड़का कौशल के निधन हुई, ओकर बाद सबसे बड़े लड़का शत्रुघ्न के निधन हुई। तो 2-2 बेटा के जाए से तीजन चाची बहुत ज्यादा टूट गई। बिल्कुल, एक बड़ा सदमा लगा है। फिलहाल डॉक्टर्स की टीम मौके पर पहुंची और अब इलाज भी किया जा रहा है। चंद्रकांत, आपकी ओर आना चाहेंगे, क्योंकि डॉक्टर्स लगातार मौजूद हैं, सीएमओ मौजूद है वहां पर, तो ऐसे में आश्वासन भी मिल चुका है सरकार की तरफ से। परिवार वालों का क्या कुछ कहना है कि क्या अब उन्हें उम्मीद है कि जो सेवा अब दी जा रही है वो बरकरार रहेगी और जल्दी ही तीजन बाई के हालत में सुधार आएगा? जी, वो ऐसा कहते नजर आ रही है। उनकी हमने छोटी बहन से भी बात की तो वो कह रही है कि काश ये रेगुलर चेकअप होता तो इनकी स्थिति सुधर जाती और पहले से फिर से तीजन बाई पुरानी तीजन बाई हो जाएगी और वो फिर से पंडवानी शुरू कर सकती है। ऐसे में फिलहाल डॉक्टर ने जैसे बताया कि उनकी स्थिति में जो है मतलब फिजियोथेरेपी करने से स्थिति में हो सकता है सुधार आए और एक तरह का स्ट्रेस उनके मन में है, तो इसको दूर करने के लिए और क्या कुछ विभाग की ओर से किया जाता है देखने वाला विषय होगा। बिल्कुल। डॉक्टर क्या अभी भी मौजूद है सीएमओ वहां पर? जी, यहाँ भी जी, मैं चाहूंगी कि आप उनसे बात करें और ये जाने कि आखिर उनके हालत में सुधार होने में और कितना समय लगेगा, मदद क्या कुछ पहुंचाई जाएगी, डॉक्टर्स की टीम वहां पर क्या पूरे टाइम तक मौजूद रहेगी या फिर कुछ कुछ समय तक पहुंचेगी? डॉक्टर की टीम पूरे समय मौजूद नहीं रहेगी। इनको जो सामान्य तौर पे जो शुगर और बीपी की बीमारी है उसके लिए दवाइयाँ रेगुलर उनके परिजन दे रहे हैं और उनको समय समय पे किस समय पे देना है उसके बारे में परीक्षण किया गया है। उन्हें पूरी जानकारी है उस बात की कि किस समय कौन सी दवाई देना है। जो फिजियोथेरेपी की आवश्यकता है उसके लिए फिजियोथेरेपिस्ट प्रतिदिन आके उनको फिजियोथेरेपी प्रदान करें। बिल्कुल। तो क्या कुछ माना जाए कि आखिर उनके हालत में कितने समय बाद सुधार आएगा या फिर कितनी जल्दी सुधार हो सकता है? बीपी और शुगर की बीमारी पूर्णतः ठीक होने वाली बीमारी नहीं है, नियंत्रित होने वाली बीमारी है। और बीपी और शुगर, हमारा उद्देश्य बीपी और शुगर को नियंत्रित करने का है। याददाश्त की जो बात कही जा रही है वो भूल चुके हैं, कई बार भूल जाते हैं, तो ये एक समस्या में कब तक समाधान हो सकता है, कब तक सुधार आ सकता है? नहीं, याददाश्त पूरी तरह से नहीं गई है। घर वालों को तो पहचान ही रही है, लेकिन जो है बहुत अनजान लोगों को या जिनसे रोज मिलना जुलना नहीं है उन्हें वो नहीं पहचान पा रही है। तो ये एक सामान्य प्रक्रिया है, उम्र के साथ
याददाश्त की कमी होना। बिल्कुल, और क्योंकि ये हमारा ये प्रयास है कि याददाश्त में और ज्यादा कमी ना हो। याददाश्त पूर्णतः ठीक हो जाएगी यह कहना मुश्किल है। बिल्कुल, क्योंकि स्वास्थ्य मंत्री से हमारी बातचीत हुई, उन्होंने कहा कि ज़रूरत पड़ी तो एम्बुलेंस भी पहुंचाई जाएगी। तो क्या ऐसी स्थिति बन सकती है कि अस्पताल में शिफ्ट करना पड़े या फिर घर से ही उनका इलाज संभव? नहीं, मुझे अभी वर्तमान में तो ऐसा नहीं लगता कि इनको अस्पताल में भर्ती की जरूरत है। बिल्कुल, यानी कि घर में ही उनका इलाज घर में ये संभव। सहारा लेके ये घर में चल भी पा रही हैं अभी, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वे अस्पताल में भर्ती की जरूरत है। भोजन वगैरह भी पहले से कम हो गया है, लेकिन भोजन ले रही हैं। बिल्कुल। चंद्रकांत, क्या तीजन भाई खुद अब कुछ बोलने होगे या फिर कुछ समझ पा रही हैं? बात समझना मुश्किल है। उनसे हम फिर से एक बार कोशिश करते हैं, वैसे बात करो तो उनकी आवाज समझ नहीं आती, कई बार वो क्या बोलती है कि हम भी समझ नहीं आते समझ पाते। फिलहाल वो लेटी हुई है, क्योंकि बहुत जो है हमारे साथ में उनसे पूछते हैं, वो जैसे कल भी हम बात कर रहे थे तो स्पष्ट वो बोल पाती है, समझ आता है क्या कुछ बोलती है। हाँ, हम लोग को तो समझ में आ जाता है, स्पष्ट बोल लेती है। कभी कभी तो बच्चों लोग का नाम पूरा स्पष्ट ही लेती है, लेकिन कब कब याद रहता है और कब कब वो भूल जाती है। अब उनके ऊपर डिपेंड करता है भैया कि कब याद रहता है। कभी कभी तो पूरा सब जने का नाम एकदम अच्छे से बोल लेती है। कभी तो ये दीदी दाई कुछ शब्द तो जैसे पंखा ऑन करना है तो पंखा ऑन करो करके नहीं बोल पाती, इसको चला दो, इसको बजा दो, या तो फिर इसको ये कर दो वो कर दो, बस ऐसे बोलती है। बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर उम्र का भी असर है, लेकिन जो इलाज उन्हें पहले मिलना चाहिए था वो काफ़ी देर से मिलना शुरू हुआ और इसके चलते भी यहाँ पर हालत में काफ़ी ज़्यादा गंभीरता देखने को मिली। लेकिन अब इलाज पहुँच रहा है, उम्मीद की जा रही है कि जल्द ही वो वापस से स्वस्थ हो जाएंगी और वापस से ठीक हो जाएंगी। हालांकि मेमोरी को लेकर अभी भी सवाल बना हुआ है। बहरहाल, आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और जो उम्मीद थी इस कार्यक्रम के माध्यम से कि उन तक मदद पहुँचे, डॉक्टर्स की टीम पहुँचे, वो कहीं ना कहीं सफल होता दिखाई दिया। और खुद स्वास्थ्य मंत्री हमारे साथ जुड़े और उन्होंने आश्वासन दिया कि हर संभव मदद पहुंचाया जाएगा। तो ये कहीं ना कहीं मुहिम भी सफल होती दिखाई दी। इसी के साथ खास कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही।